नमस्कार साथियों। रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बीएसएससी इंटर लेवल में जो पूछे गए प्रश्न थे उसको पूरा बता दिया गया था। तो आइए उसी की अगली कड़ी में बीएसएससी इंटर लेवल की परीक्षा कुछ ही महीनों में होने वाली है। तो उसी के परीक्षा संदर्भ में हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी सार संग्रह जो कि वन लाइनर है। आइए हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इस किताब को हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय इतिहास, कंप्यूटर, पुरस्कार सम्मान, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, यानी कि इस पूरे किताब को हम लोग पढ़ेंगे। आगे 10 से 15 दिन में हम चाहेंगे कि पूरा ये किताब समाप्त हो जाए। तो आइए उसी कड़ी में हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एनसीईआरटी की किताब से प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो वो था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्राप्त हुई थी। भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके अंतर्गत हम दो चीजों को देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1793 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा और चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। उसके बाद जब ये 1857 में ब्रिटिश क्राउन के हाथ चला गया भारत का शासन, तो भारत शासन अधिनियम बनाया गया 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1893, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों इसमें हम लोग धोखा खा जाते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लगाया गया था, जबकि केंद्रीय विधानमंडल में द्विसदनीय बनाया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसको याद रखेंगे हम लोग। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन
10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य के अनुपात में था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। जब अंतरिम सरकार बनी थी भारत में वर्ष 1946 में, उस समय के सदस्य को हम लोग देखते हैं और कौन से विभाग में कौन से सदस्य। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन. गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा,
बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके स्थान पर एन माधवराव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान, बाद में इनके भी स्थान पर टीटी कृष्णाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सम्मिलित है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया था। भारत में न्यायिक पूर्ण अवलोकन की संकल्पना यूएसए से ली गई थी। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। मूल कर्तव्य रूस से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश के संविधान पर आधारित है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित। संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, यानी विभिन्न देशों के संविधानों से जो लिए गए प्रावधान है, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्णावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया, ये सारे यूएसए से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र तथा के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। संघात्मक विशेषताएं ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आयरलैंड से ली गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से ली गई है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से ली गई है मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से ली गई है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आइए अब भारतीय संविधान के भाग के बारे में देखते हैं। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
भाग 4 का क मूल कर्तव्य, 5 संघ, 6 राज्य, 7 पहली अनुसूची के भाग क के राज्य संविधान अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्चित, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 9 पंचायती राज, 9 का क नगर पालिका, 9 का ख सरकारी समितियां, 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 का क अधिकरण, 15 निर्वाचन, 16 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं एंग्लो इंडियन के संबंध में विशेष उपबंध, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 19 प्रकीर्णन, 20 संविधान संशोधन, 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। आइए अब कुछ उनसे संबंधित जो भाग से संबंधित अनुच्छेद हैं उसको भी देख लेते हैं। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 का क मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का क। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक। अनुच्छेद 6 राज्य, भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 अनुच्छेद 238। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 पंचायतें, अनुच्छेद 243 से 234 9 तक। भाग 9 का क नगर पालिकाएं, अनुच्छेद 243 क से 243 य 6 तक। भाग 9 का ख सहकारी समिति, अनुच्छेद 243 से 243 य 9 तक। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 क तक। भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग 12 वित्त संपत्ति समुदाय और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 क तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। भाग 14 का क संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 के क तक। भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। आइए साथियों अब देखते हैं भारतीय संविधान की विशेष
अनुसूची देख लेते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां। भारत के मूल संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में नए राज्यों के गठन का प्रावधान है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 1951 प्रथम संविधान संशोधन। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियम का संवैधानिक सुरक्षा प्रदान 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, जो कि 92 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, लेकिन इसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आइए अनुसूची हम लोग देखते हैं। पहली अनुसूची में है राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं। दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते के बारे में। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कैग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्तों और पेंशन से जुड़े प्रावधान। तीसरी अनुसूची में जो है शपथ ग्रहण है, जो कि मंत्री के द्वारा, संसद के द्वारा, चुनाव के प्रत्याशी न्यायाधीश के द्वारा लिए जाते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ग की सूची में शामिल विषय है, वो है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों, ये था एनसीईआरटी सार संग्रह से कुछ प्रश्न। आगे हम लोग देखेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।